श्री जगदम्बे मात की जय, शेरावाली मात की जय। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। परमहर्ष का विषय भगवान के भगवती आदि शक्ति अम्बा परअम्बा जगदम्बा माता भगवती दुर्गा का यह वर्ष में 2 बार हम आप सब उत्सव मनाते हैं। एक शारदीय नवरात्रि, एक वासंतीय नवरात्रि, जिसको ग्रीष्म काल की नवरात्रि भी कहते हैं। तो नवरात्रि कब से प्रारंभ हुई? 9 दिन की आदि शक्ति की पूजा 9 दिन की क्यों हुई, कब से हुई, इस विषय पर हम आप सब चर्चा करेंगे। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। माता रानी भगवती आप सबके घर में निवास करें और आप सबके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना से माता भगवती के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। देवासुर संग्राम से पूर्व की बात है। एक महिषासुर नाम का बहुत बड़ा दैत्य हुआ, बलशाली, जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं किसी से मरूं नहीं। महिषासुर नाम क्यों पड़ा? आधा तो वो मानव का शरीर था, आधा जो है महेश का माने भैंसे का शरीर था उसका। बड़ा मायावी था, भेष बदल लेता था। तो उसने अपार शक्ति प्राप्त की, तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा? कि मुझे कोई ना मार सके, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकता, लेकिन और भी कुछ वरदान आप मांग सकते हो। तो उसने कहा महाराज, हमसे ना ब्रह्मा मार सकें, ना विष्णु मार सकें, ना शंकर मार सकें, ना कोई दानव ना मानव। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब जो ही उसने शक्ति प्राप्त की और आशीर्वाद वरदान जो प्राप्त किया ब्रह्मा जी से, तो महिषासुर नाम के दैत्य ने पूरे देवलोक में हाहाकार मचा दिया, पूरे मृत्युलोक में हाहाकार मचा दिया और भयंकर आतंक हो गया। तो सभी देवी देवता, ब्रह्मादिक देवता भगवान नारायण के पास गए। तो इसकी मृत्यु कैसे हो, इसको मारने के लिए कौन सी ऐसी शक्ति हो जो सृष्टि में ना हो? तो सृष्टि से अलग, जिसको आद्य शक्ति कहा गया, आदि शक्ति, जगदम्बा पराम्बा, भगवान ब्रह्मा के अंश से, भगवान विष्णु के तेज से, भगवान शंकर जी के तेज से, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर तीनों के तेज से एक तीनों शक्तियां एकत्रित हुई, एकत्रित होकर के और एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिनको आदि शक्ति कहते हैं, जो सतयुग में प्रकट हुई भगवती माता पराम्बा जगदम्बा। और अपार शक्ति से उन्होंने महिषासुर नाम के दैत्य को ललकारा। और महिषासुर नाम के दैत्य ने कहा कि मैं ऐसी सुंदर रूपवान कन्या का दर्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो असुर था, दुष्ट था, दुराचारी था, भक्ति तो समझता ही नहीं था, क्योंकि आसुरी वृत्ति में वो भक्ति को भूल गया। जहाँ अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, तो वहाँ से भक्ति, आनंद और सात्विक जीवन चला जाता है। इसलिए अहंकार कभी ना करें और साथ साथ में अपने खान पान का भी विशुद्ध आचार विचार रखें कि शुद्ध भोजन करें। वो कितने तो मांस भक्षण कर लेता था, मदिरा पीता था। उसने सुना कोई देवी आई है, तो उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो भगवती देवी आद्य शक्ति ने कहा कि हे महिषासुर, मैं विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? बोले, भगवती माँ ने कहा कि मुझसे युद्ध कर, यदि मैं युद्ध में तू हार गया तो तेरा तो वध होगा ही,
और यदि मैं हार गई तो मैं विवाह कर लूँगी। उसको बड़ा ये प्रस्ताव पसंद आया और उसने युद्ध किया। भगवती माता पराम्बा ने 10 दिन तक युद्ध किया। 10वें दिन जाकर के माता भगवती ने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम भुषुंडिम शिरा शंखम समदतिम करैस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्युतिमाश पाददशकाम सेवे महाकालिकाम यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम अक्षस्रक परशुम गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसीम च चर्म जलजम जलजाम घंटाम सुराभाजनाम। भगवती माता जगदम्बा ने इतने अस्त्र शस्त्र लेकर के और भीषण युद्ध किया। वो भी भयंकर मायावी था, वो भी अस्त्र शस्त्र चलाता रहा। 10 दिन 10वें दिन जाकर के माता भगवती ने उस महाराक्षस महिषासुर पर विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करते ही ब्रह्मा विष्णु शंकर उस देवी कन्या का पूजन किया जो आदि शक्ति भगवती माता दुर्गा के रूप में प्रकट है। तब से 9 दिन का भगवान नारायण ने, इसलिए उनको नारायणी कहा गया। भगवान ब्रह्मा ने, इसलिए उनको ब्रह्माणी कहा गया। और भगवान महेश शंकर ने तो उनको महेश्वरी कहा गया। महेश्वर की भगवान शिव जी की अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ पराम्बा वो ही तो हैं। तो नारायणी, महेश्वरी और ब्रह्माणी ब्रह्मेश्वरी भगवती दुर्गा तीनों अंश से प्रकट हैं, इसलिए उनका नाम त्रिगुणात्मिका दुर्गा है। तो ये त्रिगुणात्मिका दुर्गा तीनों शक्तियों को विद्यमान करती हुई श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तब से सभी ब्रह्मादिक देवताओं ने पूजन किया और भगवान नारायण ने कहा कि भगवती आद्य शक्ति की जो पूजा करेगा और 9 दिन तक, क्योंकि 9 की संख्या पूर्ण है और ये 9 देवियां प्रकट हुई, तीनों रूपों में से 3-3 देवियां प्रकट हुई हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो श्री महाकाली के 3 रूप, श्री महालक्ष्मी के 3 रूप और श्री महासरस्वती के 3 रूप। इसलिए 9 दिन का महत्व है और 9 दिन ही एक एक दिन एक एक देवी की पूजा होती है। और जो नित्य 9 दिन तक व्रत करे या व्रत ना कर सके, सुबह शाम आरती करे और माता रानी का अभिषेक करे और नवारण मंत्र का जप करे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप करे। ऐसा जप करने से माता भगवती दुर्गा पराम्बा की कृपा होती है और अखंड ज्योत जिस घर में जलती है, माता रानी वहाँ आकर के निवास करती हैं। इन 9 दिनों तक, 9 दिन तक यह व्रत होता है। जो ये व्रत करते हैं उनके घर में लक्ष्मी की प्राप्ति, सद्बुद्धि की प्राप्ति, सत्कर्म की प्राप्ति और उनका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए 9 देवियों के नाम हैं। नित्य ये दिव्या कवच, अर्गला, कीलक स्तोत्र का पाठ करें और साथ में यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो बहुत ही अच्छा है। यदि जो नहीं कर सकते तो अपने एक ब्राह्मण को बुला के नित्य पाठ करावें, पूजा करावें। पूजा में मलयागिरी चंदन, जो लकड़ी का मलयागिरी चंदन होता है केसर युक्त, वो और एक लाल चंदन और गोरोचन, ये सब हों तो गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और 9 दिन का तरह तरह का माता रानी को फल का भोग लगावें। तो प्रथमम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांग देति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति चा, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री चा, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तान्ये तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मने। तो नवमी जो देवी है वो सिद्धिदात्री है। 9वीं के दिन भगवती माँ पराम्बा को, सिद्धिदात्री माता को नारियल का दिव्य नारियल चढ़ावें और नींबू के दिव्य माला बना के पहनावें
और अनार का भोग लगावें, हलवा पूड़ी का भोग लगावें और सुबह शाम नित्य माता रानी की आरती करें, व्रत रखें। और व्रत करके जो करते हैं तो माता रानी भगवती श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती उनके घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, आनंद, लक्ष्मी और निरोगता प्रदान करती हैं। इसलिए 9 दिन तक गूगल से भी आरती करें, कर्पूर से आरती करें और पुष्पों में सभी पुष्पों को अर्पित माता भगवती को करें। कमल का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, चमेली का पुष्प है, केवड़े का पुष्प है, कनेर का पुष्प है और अनेक प्रकार के पुष्प हैं। इन पुष्पों से माता रानी की अर्चना करें। तो ऐसा करने से माता भगवती घर में आनंद ही आनंद मंगल करती हैं। अम्बे, जगदम्बे, पराम्बे वो ही भगवती हमारे अज्ञान को दूर करके घर में 9 दिन तक दिव्य माता रानी का निवास होता है। तो 6 महीने तक वो ऊर्जा रहती है। इसलिए माँ भगवती की उपासना करने से माता रानी निरोग रखती हैं, शक्ति देती हैं, क्योंकि इसलिए उनका नाम है आदि शक्ति। और हमको शक्ति की भी ज़रूरत है, निरोगता की भी ज़रूरत है, लक्ष्मी की भी ज़रूरत है। जिसके यहाँ लक्ष्मी नहीं है, निर्बल शरीर है, तो उसका जीवन तो बेकार है। इसलिए जीवन को सफल बनाना है तो इन 9 दिन तक माता रानी की उपासना करिए, बड़े प्रेम से, प्रसन्नता से। और नियम, मादक वस्तु का सेवन ना करें, शराब ना पिएं, मांस भक्षण ना करें, प्याज लहसुन ना खाएं। और इन नियमों का पालन करके माता रानी की उपासना आप करेंगे तो निश्चित माँ भगवती अवश्य कृपा करती हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होती। इसलिए जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप नित्य माता रानी का पूजन करें, अखंड ज्योत जलाएं और अपने जीवन में खुशियां लाएं। यही हमारी आप सबसे शुभकामनाएं। जय माता दी। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भगवती नवरात्रि में माता रानी की आप सब पर कृपा बनी रहे। और गुरु मंत्र का भी नित्य जप करें और माता रानी का भी ये दिव्य 9 दिन का अनुष्ठान करें। फिर 9वें दिन हवन करें। हवन के बाद में कन्याओं को भोजन करावें, साथ में छोटे छोटे बालक जिनको लांगूरा कहते हैं उनका भी पूजन करके, और पूजन करके तिलक करके उनको दक्षिणा दें। उनको हलवा पूड़ी सब्जी खीर इत्यादि भोजन प्रसाद करावें। तो वो कन्याओं के रूप में 7 वर्ष से लेकर के और 11 वर्ष तक की कुंवारी कन्याओं का पूजन का विधान बताया गया। और उसमें दिव्य कन्याओं में माँ रानी का, भगवती माता दुर्गा का ही रूप है। इसलिए वो ही वैष्णव माता हैं, वो ही विंध्यवासिनी माता हैं। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ न शेष्यामि विंध्याचल निवासिनी। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में भगवान ने अपनी दिव्य अम्बा पराम्बा भगवती योग माया का वर्णन किया। और एक रूप से भगवान कृष्ण की बहन है माता रानी, एक रूप से साक्षात तीनों रूप में विद्यमान है। इसलिए माँ भगवती की उपासना करने से जीवन में सुख शांति ऐश्वर्य समृद्धि प्राप्त होती है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय माता दी।